हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करना हमारी मूल पहचान है। हमने इस निशुल्क तैयारी के क्रम में जो नए सिलेबस में नए वाले हिस्से जोड़े गए थे उनको एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा है। अब जो पुराना सिलेबस था उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो हमें पास करा सकते हैं, जो हमें फेल कराने के मुख्य कारण हुआ करते थे, उनकी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने मध्य प्रदेश की संस्कृति और साहित्य वाले टॉपिक को शुरू किया है। हम मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम जल्दी जल्दी इसको कवर करने के लिए कला वाले हिस्से को भी शुरू कर दिए हैं। आज हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्य पढ़ रहे हैं। 2 वीडियो में हम मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के, मालवा और बुंदेलखंड अंचल के नृत्यों को पढ़ चुके हैं। अब हम बघेलखंड अंचल के नृत्यों को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। बघेलखंड के जो अंचल है उसके लोक नृत्य हम याद करें उससे पहले एक बार पुराना रिवाइज कर लेते हैं कि जो लोक नृत्य है वो क्या होते हैं। लोक शब्द होता है जनता के लिए, सामान्य लोगों के लिए, नृत्य नाचने के लिए उपयोग किया गया है। तो जो जनता या सामान्य लोगों द्वारा अपने आम उत्सवों, आम जिंदगी में जो नृत्य किए जाते हैं उनकी बात की जा रही है। निमाड़ अंचल के जो लोक नृत्य हैं उनको एक कोड के माध्यम से हम याद कर चुके हैं। आप सब लोगों को कोड याद रहा होगा। कोड था गण काठी मण फेफा, मण फेफा, आड़ा खड़ा, आड़ा खड़ा, डंडा। ऐसा हमने कोड बनाया था। आपको निमाड़ अंचल पूरी तरह से याद हो गया है। मालवा अंचल में 2 नृत्य थे, बहुत आसानी से याद हुआ। म से मालवा और म से ही मटकी होता है, तो मटकी हमने याद किया। मटकी उठाते टाइम आदमी आड़ा खड़ा हो जाता है, तो अगला आड़ा खड़ा नृत्य था, आड़ा खड़ा, या इसी को हमने रजवाड़ी नाम से डिटेल में पढ़ लिया है। बुंदेलखंड के जो नृत्य थे उनको हमने कैसे याद किया था, उनको याद करने के लिए हमने अलग अलग तरीके का उपयोग किया। उनके लिए हमने एक व्यक्ति की शादी करवाई थी। देखो, बंदे की शादी करा दी थी। यहाँ क्या लिखा है, बंदे। तो बंदे को हमने पहले राय दी कि तुम शादी कर लो, उसने राय को ठुकरा दी, तो राई और ठिमराई 2 नृत्य बन गए। फिर जब हमने और बार राय दी तो उसने मान ली, फिर हमने उसके सर पर साफा पहनाया। तो साफा मतलब क्या, राई ठिमराई, फिर सेहरा बांधा उसके माथे पर, सेहरा, तो सेहरा नृत्य। फिर हमने उसको बधाई दी तो बधाई नृत्य, और फिर उसके कान खींच दिए तो कानड़ा नृत्य, क्योंकि उसकी वाइफ आकर के अब उसके कान ही खींचने वाली है, तो कानड़ा नृत्य। ऐसे हमने बुंदेलखंड का अंचल भी याद कर लिया था। अब बघेलखंड तो अपने आप में खास है। इसका तो ये तो बाकी सबका बाप है, मतलब इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो नृत्य है ये अपने आप में कैसा है, ये सबसे बढ़कर है। ये कैसा है, बढ़कर। तो बढ़कर में जो मैं कर लगा रहा हूं, ये कर हो गया, के 3 बार हो गया, तो ब ड़ कर, ऐसे 3 बार के लिख देना है आपको। बी डी के 3 इसको शॉर्टकट में हम बोले, इसी से याद होगा। सबसे पहला जो है वो बिरहा नृत्य है, बिरहा नृत्य। ड से दादरा नृत्य, कल से कलसा, केहरा और केमाली। ऐसे हमको 5 नृत्य याद कर लेने हैं। ये 5 नृत्य किसके हैं, बघेलखंड के। हो सकता है कि आपको ये बात समझ में नहीं आई हो, तो मैं बघेलखंड को स्पेशली एक बार बता देता हूं। देखो, बघेलखंड के जो नृत्य हैं, बघेलखंड, तो बघेलखंड हमें कैसे याद करना है। बघेलखंड को हमने, बघेलखंड सबसे बढ़ के है ना, रीवा सतना के लोग कम थोड़ी पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा आगे हो, तो इसको हमने बढ़ के, बढ़कर याद करना है, बड़ा फैला दो के को। तो बी से हो जाएगा बिरहा, क्या हो जाएगा, बिरहा नृत्य। द से हो जाएगा दादरा नृत्य, क से हो जाएगा कलसा नृत्य, फिर क से केहरा नृत्य और क से केमाली नृत्य। तो ये 3, कलसा, केहरा, केमाली, तीनों एक साथ बोल दो, कर, बढ़कर है ना, सबसे बढ़कर है। अब देखो, मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में भी यही क्षेत्र डोमिनेंट दिखाई देगा आपको, तो अच्छा क्षेत्र है, आपको इसके बारे में विशेषताएं याद होनी चाहिए। सबसे बढ़कर है, इस तरीके से हमने कोड बना लिया। देखो, बहुत सारी बातें मैं जानबूझकर आपको याद कराने के लिए बोलता हूं।
आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक नृत्य, जैसे पहले बिरहा की डिटेल देखते हैं, फिर दादरा की डिटेल, फिर कलसा, फिर कहरा और केमाली की डिटेल पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इनकी डिटेल्स याद करनी है। कैसे याद करेंगे डिटेल, चलिए शुरू करते हैं, समझ लेते हैं नृत्य को। देखो, बिरहा जो नृत्य है उसके ऑपोजिट में मैंने अहराई नृत्य भी लिखा हुआ है, अहिराई नृत्य भी लिखा हुआ है। आपको याद रखना है, राई जो है बुंदेलखंड का है, राई बघेलखंड में भी होता है, बुंदेलखंड में ठिमराई होता है या अहिराई होता है, ये डिफरेंस है। मैं अगर चाहो तो इसको एक बार लिख देता हूं। देखो, बुंदेलखंड और बघेलखंड एक जैसे टोन आते हैं, थोड़े से घबरा जाते हैं बच्चे। तो बुंदेलखंड में होता है राई और बघेलखंड में भी क्या होता है, राई। तो राई का बड़ा भाई यहाँ होता है ठिमराई और यहाँ इसका बड़ा भाई क्या होता है, अहिराई। तो राई और अहिराई जब पूछा जाए तो बघेलखंड होगा और राई और ठिमराई पूछा जाए तो बुंदेलखंड होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, बिरहा जब नृत्य अहिर जाति के लोग, कौन सी जाति के लोग, अहिर जाति के लोग करते हैं तो उसे अहिराई नृत्य कहते हैं। इस नृत्य की खासियत यह है कि इसे जिस जाति के लोग करते हैं वो उस जाति के नाम से जाना जाने लगता है। अगर तेली करेंगे तो तेरा ही कहा जाएगा इसको, ऐसे अलग अलग उपनाम इसके बनते हैं। चलिए डिटेल पे चलते हैं। बिरहा या अहिराई नृत्य बघेलखंड में बिरहा गायन के साथ साथ नृत्य अभिवृत्ति को व्यक्त करता है। बिरहा शब्द का अर्थ होता है, हम किसी की जैसे श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, एक होता है मिलना और एक होता है बिछड़ना, तो बिछड़ने वाले पक्ष को यह प्रदर्शित करता है। बिरहा नृत्य कई समय कोई निश्चित समय पर नहीं किया जाता, ये मन चाहे जब अपनी मौज मस्ती के हिसाब से कर लिया जाता है। विशेषकर ब्याह शादियों और दीपावली में भी बिरहा नृत्य किया जाता है, तो यहां आपको परेशान नहीं होना है। बिरहा नृत्य कभी भी जिसका जब मन करे, जैसी इच्छा हो तब बिरहा नृत्य कर ले। बिरहा नृत्य अहिर जाति के लोगों द्वारा जब किया जाता है तो इसे अहिराई नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अहिराई नृत्य भी कहा जाता है। जिस प्रकार की जाति में नृत्य होता है उसका नाम उसके आधार पर पड़ जाता है। बिरहा नृत्य जो है उसमें मूलतः पुरुष नाचते हैं। बिरहा नृत्य जो है, बिरहा मतलब आदमी बिरहा में ही होता है ना, आदमी में आदमी रहता है बिरहा में। तो बिरहा नृत्य में पुरुष नाचते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें महिलाएं भी शामिल हो जाती है। तो ये महिला और पुरुष दोनों द्वारा अलग अलग किया जाता है, साथ में कभी नहीं होता है। जब स्त्री पुरुष दोनों साथ में नाचते हैं तो फिर ये सवाल जवाब के रूप में होगा और ये थोड़ा सा सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। परंपराओं के अनुसार वही लोग उस नृत्य में भाग लेंगे जो सामाजिक रूप में जिनमें निषेध नहीं पाया जाता है, ये याद रखेंगे, सवाल जवाब शैली में होता है। आगे बढ़ते हैं। इस अहिराई नृत्य में, बिरहा नृत्य में हमें याद रखना है, बिरहा नृत्य दो पंक्तियों के दोहों की तरह बघेली शैली में लंबी लंबी तान लेकर के किया जाता है। बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो, बिरहा नृत्य में दोहे बोले जाते हैं, है ना, दोहे जो है वो लंबी लंबी तान लेकर के बोले जाते हैं। और जैसे ही फिर अब क्या होता है, बघेली शैली में लंबी तान मतलब बंगेली बोली में तान लेकर के, तो दोहे के अंत में तीव्र गति से नृत्य किया जाता है। जैसे ही दोहा खत्म हुआ आदमी बहुत स्पीड से नाचने लग जाता है और साथ में ढोल टिमकी जो भी बजना है वो बजते हैं। सवाल जवाब की अंतिम पंक्ति के छोर में नगाड़ा बजता है। अब नगाड़ा आपको पता है सबसे तेज आवाज करने वाला वाद्य यंत्र है। ढोलक बजता है, शहनाई बजते हैं, तो ये एक साथ सब तीनों चीजें बजने लगती हैं और एक साथ जब ये तीनों बजते हैं तो बहुत तीव्र आवाज आती है और तीव्र गति से एक नृत्य किया जाता है जिसे हम कहते हैं बिरहा नृत्य। याद रखना है, गति से बजने लगते हैं जिस पर स्त्री पुरुष नर्तक गति के साथ नृत्य करते हैं। जब स्त्रियां नृत्य करती है तो घूंघट डाल लेती है, हाथ पैर की मुद्राएं उनकी दर्शनीय होती हैं, हाथ पैर को बहुत एंगल से 3360 फॉर्मेट में घुमाया जाता है। बिरहा नृत्य बघेलखंड में सभी जातियों में प्रचलन में है। अहिर जाति के लोग जब इसे करते हैं तो अहिराई कहलाता है। तेली जाति के लोग जब इसे करते हैं तो तेलाई कहलाता है। गडरिया जब इसे करते हैं तो गडरियाई कहलाता है और बारी जाति के लोग जब इसे करते हैं तो बिरयाई कहलाता है या बिरहा ही कहलाता है। जातियां इस बिरहा नृत्य में विशेष लोकप्रिय मानती हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बिरहा नृत्य में याद रखना, अहिर, गडरिया और बारी लोग गांव के जो ठाकुर होते हैं, ठाकुर से आशय है जो सम्माननीय लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, ठाकुर या अन्य आदमियों के घर जब बिरहा गा करके कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बघेलखंड में इसे दादरा ले जाना कहते हैं। क्या कहते हैं, दादरा ले जाना। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है। दादरा ले जाने की परंपरा किस नृत्य के माध्यम से की जाती है, तो दादरा ले जाना जो है वो बिरहा नृत्य से की जाती है।
दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाले और नाचने की प्रथा परंपरा इसमें ज्यादा है। देखो दीपावली पर मोर पंख की पूजा की जाती है, तो आदमी मोर पंख हाथ में उठाता है, साथ में एक डंडा हाथ में ले लेता है रंगीन रंग का, तो मोर पंख, डंडा और बाजे साथ में लेकर के नाचा जाता है। ये दिवाली पर मुख्य रूप से विशेष अवसर पर किया जाता है। पैर और कमर में घंटियां बांधी जाती हैं। आपको एक विशेष प्रकार की पोशाक याद रखनी है, वो पोशाक में हाथ में मोर पंख लेना है, रंगीन डंडा लेना है, बाजा लेना है, पैरों और कमर में घंटियां बांध लेनी है और उल्लास से उछल कूद के साथ बिरहा ऊंची ऊंची तान छेड़ते हुए बहुत तेजी से किया जाता है। गडरिया जाति के लोग इसे प्रमुख रूप से करते हैं। कौन सी जाति के लोग करते हैं? गडरिया जाति के लोग सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से इसे करते हैं, ये याद रखेंगे। वो क्या पहनते हैं? पुरुष सफेद रंग का घेरदार रंग बिरंगी फंदों की जाली बांधते हैं और सिर पर पगड़िया साफा पहनते हैं। ये इसका प्रमुख जो है पहनावा है। आपको याद रखना है सफेद रंग के लटकनदार कपड़े पहने जाते हैं। आगे हम इसका एक फोटो देख लेंगे। राई नृत्य पे आते हैं। हमने पहला नृत्य पढ़ा, कौन सा नृत्य पढ़ा हमने? पहला, आपको याद रखना है जो पहला नृत्य हमने पढ़ा है इसके बारे में बहुत ज्यादा फैक्चुअल बात नहीं है, लेकिन अहिराई और बिरहा एक ही है, ये प्रमुख रूप से आप याद रखें। अब राई नृत्य इसका दूसरा में, देखो राई हम बुंदेलखंड में भी पढ़ चुके हैं। अब याद रखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि बुंदेलखंड में जो राई होता है और बघेलखंड में जो राई होता है, उन दोनों में अंतर क्या होता है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड में जो राई है, देखो यहां भी राई होता है और यहां भी राई होता है ना, लेकिन यहां ये स्त्री परक नृत्य होता है और अश्लीलता का पूट उसमें छुपा हुआ रहता है। यहां पर जो पुरुष है वो स्त्री के कपड़े पहन लेता है और फिर वो स्त्री बनकर के नृत्य करता है और उसमें अश्लीलता जो है वो बिल्कुल नहीं होती। सामाजिक परंपराओं का विशेष ध्यान दिया जाता है, यही मूल रूप से इसमें अंतर है। ये जो नृत्य होता है इसमें मृदंग और जो नाचने वाली महिला है, मृदंग और बेडनी जिसे हम कहते हैं बेडनी, ये दोनों इसके मुख्य केंद्र आकर्षक होते हैं। यहां पर नगाड़ा जो है वो उसका मुख्य, नगाड़ा और साथ में ढोलिया जो तबला है वो ले लिया जाता है, ये इसके मुख्य आकर्षण केंद्र होते हैं। तो आपको ये वाद्य यंत्र भी याद रखना है, यहाँ मृदंग बजाया जाता है और यहाँ नगाड़ा बजाया जाता है, दोनों का अंतर है। तो अब राई नृत्य पे आते हैं। बुंदेलखंड की तरह बघेलखंड में भी राई नृत्य का प्रचलन है और दोनों की राई में बेहद फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बुंदेलखंड में बेडनी और मृदंग राई की जान होते हैं। राई का मुख्य जो केंद्र है, आकर्षण है, वो बेडनी होती है, जबकि बघेलखंड में राई जो है वो ढोलक और नगाड़िए पर किया जाता है। कहां किया जाता है? यहां मृदंग था, वहां ढोल और नगाड़ा हो गया, पर गाई बजाई जाती है, लेकिन पुरुष ही स्त्री वेश धारण करके नाचता है। ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखना है। राई विशेषकर अहीर नाचते हैं। कौन सी जाति के लोग करते हैं? राही अहीर जाति के। वहां हमने जब अहिराई किया था तो भी अहीर शब्द आया था, यहाँ पे भी अहीर शब्द आया है। कहीं कहीं पर ब्राह्मण जाति की स्त्रियां में भी ये प्रचलन में है। पुत्र के जन्म पर प्राय वेश्य जाति के लोग जो है वो महाजन लोगों के यहाँ भी ये नृत्य करते हुए दिखाई देंगे आपको, लेकिन यहाँ अश्लीलता प्रधान नहीं होती है, बुंदेलखंड में अश्लीलता प्रधान होती है। आगे बढ़ते हैं। इस नृत्य के बारे में कुछ और बातें याद रखिएगा। स्त्रियां हाथों, पैरों और कमर की विशेष मुद्राओं पर नाचती है। ये आपको दो बेडनियां दिखाई दे रही होंगी। अब बघेलखंड में जब ये होगा तो पुरुष स्त्री के वेश धारण करके, लेकिन आजकल आधुनिकता में ये सब चीजें कम होने लगी है, आजकल स्त्रियां भी नाचने लगी है बघेलखंड में। राई नृत्य श्रृंगार परक होता है, परंतु बघेलखंड की तरह यौवन और श्रृंगार का ज्यादा का उद्वेग यहां पर दिखाई नहीं देता है। ये बुंदेलखंड की बात है। बुंदेलखंड में श्रृंगार प्रधान है, बुंदेलखंड में श्रृंगार को प्रधानता है, लेकिन बघेलखंड में श्रृंगार को प्रधानता नहीं है। स्त्रियों की वेशभूषा जो है वो परंपरागत होती है। पुरुष क्या पहनता है? धोती, बाना, साफा और पैरों में घुंघरू बांधता है और नाचता है। तो आपको राई जो है वो बुंदेलखंड के राई और बघेलखंड के राई में डिफरेंस नजर आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमने पढ़ना है कलसा कहरा के माली। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? कहरा। आपको कोड याद है? ये बहुत कैसे हैं याद बताइए जल्दी से। बघेलखंड के लोग कैसे हैं? जल्दी जल्दी कोड याद कर लो। कोड अगर याद नहीं आ रहा है तो फिर उसे बार बार लिख करके रिवाइज करना, 2-3 बार लिख लेना। देखो हमने पहला पढ़ा
बिरहा, क्या पढ़ा? बिरहा। फिर पढ़ा दादरा, ये हमने याद करने के लिए कर रहा, बिरहा, दादरा। फिर कलसा, केहरा और के माली, ये हमने 3 याद करने हैं। तो के लिए हमने के 3 याद कर लिए। बिरहा मतलब बहुत बढ़ के हैं, बघेलखंड के लोग कैसे हैं? बहुत बढ़ के हैं, इसको कोट बनाकर हमने याद किया हुआ है। अब बढ़ के हैं तो बहुत नाचते हैं, गाते हैं, इसलिए ये भी याद कर लें, इससे जुड़ जाएगा। केहरा नृत्य की डिटेल पे चलते हैं। केहरा जो है वो स्त्री पुरुष का संयुक्त नृत्य है। देखो, राई नृत्य पुरुष का है, यहां पर बिरहा नृत्य किसका है? स्पेशली हमने उसको कभी भी नाचा है, किसी ने भी नाचा है, जनरली पुरुष का है, लेकिन महिलाएं भी शामिल होती हैं। तो स्त्री पुरुष संयुक्त नृत्य है केहरा, ये याद रख लेना। क्या कह रहा? पुरुष क्या कह रहा? अकेला तो कुछ कह नहीं सकता, तो स्त्री को भी साथ में ले लिया। तो केहरा नृत्य स्त्री पुरुष का संयुक्त नृत्य है, जिसमें दोनों अलग अलग शैली में नाचते हैं। मुख्य ताल केहरा ताल होती है। केहरा नृत्य जो है वो केहरा ताल पर किया जाता है, ये पॉइंट याद रख लेना। इसमें बांसुरी की धुन महत्वपूर्ण होती है। देखो, ये मैंने यहाँ बांसुरी बनाकर रखी हुई है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। केहरा नृत्य में बांसुरी की धुन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाद्य यंत्र तो दूसरे भी है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बांसुरी है। तो केहरा में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया? बांसुरी हो गई, आपको ये याद रखना है। नृत्य के पहले पुरुष केहरा गाते हैं, फिर सम स्थान पर पहुंचने पर मुख्य नर्तक दोहा कहता है, और दोहे की अंतिम कड़ी के साथ हाथों को झटकते हुए तेजी से नाचने लगता है। ये इसकी मूल विशेषता है। बघेलखंड के सभी नृत्यों में तेजी से नाचना उसकी प्रमुख प्रधानता होती है, ये याद रख लेना। नाचने से पहले स्त्रियां भी केहरा गाती हैं, लेकिन स्त्रियों में आपने मालवा क्षेत्र के लोग हैं तो वो फुंदी फटाका सुना होगा आपने। फुंदी क्या होता है? फुंदी होता है 2 महिलाएं ऐसे ऐसे हाथ में यूं हाथ पकड़ करके गोल गोल तेजी से घूमती है, फुंदी फटाका होता है। तो वो फुंदी इसमें महिलाएं करती है। जब केहरा नृत्य महिलाएं करती हैं, या महिलाएं जब केहरा नृत्य में भाग लेती हैं, तो स्त्रियां भी केहरा गाती हैं। स्त्रियां नाचते नाचते क्या करती है? फुरहरी लेती है। अब यहाँ फुरहरी कर रहे हैं, उसको फुंदी फटाकों को लेती है। फुरहरी केहरा की एक खास मुद्रा है, ये याद रखना। किस नृत्य में फुरहरी लेती है महिलाएं? केहरा नृत्य में फुरहरी लेती है, याद रख लेना। फुरहरी में स्त्रियां हाथ के द्वारा चक्री लेती है, और केहरा नाच की मुद्रा में फुरहरी विशेषता है। बारी जाति के लोग केहरा नाच विशेष रूप से करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो बिरहा नाच कौन करता है? अहिर जाति के लोग। फिर हमने अगला नाच कौन सा? हमने बिरहा पढ़ लिया। फिर राई नृत्य पढ़ा, राई भी कौन करता है? अहिर जाति के लोग। लेकिन ये जो केहरा नृत्य है, ये कौन सा? बारी जाति के लोग करते हैं। कौन से लोग करते हैं? बारी जाति के लोग, ये याद रख लेना। केहरा नृत्य कौन सी जाति के लोग करते हैं? बारी जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। केहरा नृत्य हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं दादर नृत्य पे। दादर नृत्य पढ़ो। दादर नृत्य बघेलखंड की एक प्रसिद्ध नृत्य कला है। दादर गीत अधिकांशतः पुरुषों द्वारा खुशी के अवसर पर गाए जाते हैं, और कहीं कहीं पे पुरुष नारी का वेश धारण करके। देखो, कुल मिलाकर के जो बघेलखंड है ना, ये ज्यादा ही परंपरागत है। यहां पर महिलाओं को सामान्यतः नाचने गाने की, खुले में नाचने गाने की बहुत ज्यादा स्वीकृति नहीं है, इसलिए हमेशा पुरुष जो है महिलाओं के वस्त्र धारण करके नाचने की स्थितियां पैदा होती हैं। तो दादर नृत्य में भी जो पुरुष है वो महिलाओं के वस्त्र धारण करके या महिलाओं का रूप धारण करके नाचते हैं। याद रखना, जो पुरुष है उनके द्वारा खुशी के अवसर पर इस नाच को किया जाता है। दादर में कोल, कोटवार, केहार विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो कौन सी जाति द्वारा दादर नृत्य किया जाता है? तो याद रखना, कोल और कोटवार द्वारा जो जातियां हैं वो विशेष रूप से दादर नृत्य को करती हैं। दादर में मुख्यतः नगड़िया, ढोल, ढोलक, टप और शहनाई कभी कभी महिलाएं जो नाचती हैं, तो पुरुष उसके साथ या पुरुष उसके साथ विशेष रूप से इसमें भाग ले लेते हैं, या पुरुष उसके साथ कभी कभी इस नृत्य को करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मूल इसकी विशेष वस्तु नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। दादर नृत्य में हमें याद रखना है, महिला अगर नाचने की स्वीकृति प्राप्त कर लेती है तो वो घूंघट में नाचती है। काय में नाचती है? घूंघट में नाचती है। पैरों में घुंघरू बांधती है। हाथ, पैरों और कमर की विशेष मुद्राएं जो है वो इस नृत्य में प्रकट की जाती हैं। जातीय गीतों के साथ साथ दादर नृत्य में निजी जो अपनी क्षेत्रीयता है उसका भी प्रधानता है, क्षेत्रीयता का वर्णन भी किया जाता है।
क्षेत्रीयता को प्रमुखता दी जाती है। जातीय विशेषताओं के कारण कीह, कालहाई, दादर और बिरहाई दादर, ये 4 नाम याद कर लो। आपको अगर कीह नृत्य पूछ लिया जाए तो दादर नृत्य का ही नाम है, अगर कालहाई नृत्य पूछ लिया जाए तो ही दादर का ही नाम है, दादर नृत्य स्वयं दादर है, और बिरहाई दादर भी पूछ लिया जाए तो भी केवल अहीर जाति के लोग जब दादर नृत्य करते हैं तो उसे बिरहाई दादर कहा जाता है। हमें केवल नाम याद रखना है। बघेलखंड में इस नृत्य के 4 नाम प्रचलन में है, 4 नाम जो है वो इस नृत्य के हमसे पूछे जा सकते हैं, आपको ये याद रखना है दादर नृत्य। आगे बढ़ जाते हैं, अब हमें कलसा नृत्य याद रखना है। कलसा, कलसा में कलश शब्द का फीलिंग आ रहा है आपको, कलसा से कैसा फीलिंग आ रहा है, कलश। तो ये कलश जो है माथे पर एक कलश, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 7 कलश के ऊपर एक रख करके जो नाच किया जाता है वो कलसा नृत्य कहलाता है। तो कलसा नृत्य की मूल विशेषता ही कलश को रख करके नाचना है, इसलिए कलसा नृत्य पड़ा। बारात की आगवानी पर, अब याद रखना है कब किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा चुका है, प्रश्न बन चुका है, पीएससी द्वारा ही पूछा गया है। कलसा नृत्य कब किया जाता है, बारात की आगवानी पर किया जाता है। कलश रखकर, सिर पर कलश रखकर नाचने की अहीर, गुड़ता, गडरिया में सामान्य रूप से प्रचलन में ये नृत्य आपको दिखाई देगा। प्रमुख जो है वाद्य इसके याद रखना है, नगरिया, ढोल, देखो नगारिया, ढोल, शहनाई, जो विवाह में, अब देखो विवाह में बारात के आगमन पर है तो विवाह में तो शहनाई बजाई जाती है, ढोल बजाया जाता है और नगाड़े बजाए जाते हैं, तो वो तीनों इसके वाद्य हो जाएंगे। पहला तो हो गया नगरिया हो गया, फिर ढोल हो गया और फिर शहनाई हो गई, ये तीनों इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हो जाएंगे। नर्तक जो है वो पुरुषों के कपड़े पहनेगा क्योंकि पुरुष ही नाच रहा है, धोती, बंडी, साफा पहनकर नृत्य करता है। नर्तक पैर में घुंघरू बांध लेता है। याद रखना बघेलखंड के हर नृत्य में घुंघरू बांधे जाते हैं, हर नृत्य में घुंघरू जरूर बांधना है। आगे गुजरात के भवाई नृत्य की तरह कलसा नृत्य में सिर पर 7 घड़े, कितने घड़े, 7 घड़े रखकर नाचने की परंपरा। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि मध्य प्रदेश का भवाई किसे कहते हैं, क्योंकि भवाई तो गुजरात का नृत्य, तो मध्य प्रदेश का भवाई किसे कहते हैं, कलसा नृत्य को कहा जाता है। सिर पर 7 घड़े रखने के साथ शरीर के संतुलन के बाद जब सहजता से ताल या उसमें अपनी शरीर की जो गति है वो शरीर का जो मूवमेंट है वो दिखाया जाता है, तो वही भवाई नृत्य है। ये पुरुष नर्तक के साथ साथ कभी कभी महिलाएं भी भाग ले लेती है, लेकिन सामान्यतः महिलाएं कम दिखाई देंगी। ये मैंने एक महिला का फोटो लगा रखा है जिसने सर पर 7 घड़े अपने रख रखे हैं, तो यही क्या है, कलसा नृत्य आपको याद रखना है। अगले नृत्य पे आते हैं केमाली नृत्य। कौन सा नृत्य, केमाली। कौन सा नृत्य, बघेलखंड का अंतिम नृत्य हम कर रहे हैं, केमाली नृत्य। अब देखो आपने वो गाना सुना होगा, क्यों मारी रे क्यों पीटी रे, केमाली क्यों मारी, तो इसमें पुरुष और महिला दोनों आ गए, पुरुष और महिला दोनों आ गए। कौन कौन आ गया, पुरुष भी आ गया और महिला भी आ गया। साजन सजनी नृत्य भी इसीलिए इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है इस रूप में, किस नृत्य को साजन सजनी नृत्य कहा जाता है, तो केमाली नृत्य को साजन सजनी नृत्य कहा जाता है। केमाली में पुरुष स्त्री दोनों हिस्सा लेते हैं, विवाह के अवसर पर किया जाता है। स्त्री केमाली के गीत जवाब शैली में होते हैं, साजन सजनी गीत इसके मतलब ऐसे बघेली शब्दों में किए जाते हैं कि बहुत अच्छे लगते हैं, कानों को सुनने में मजा आता है, जो सुने तो उसके अंदर अच्छी फीलिंग पैदा होती है इसको सुनने पर। गीत में वाद्यों की ताल दोहरी तीरी होती है, मतलब बहुत चढ़ा बढ़ा करके की जाती है। और केमाली जो है रात भर किया जाने वाला विशेष नृत्य है। आपको याद रखना है बघेलखंड का एक नृत्य जो रात भर किया जाता है कौन सा है, केमाली। अगर यही निमाड़ में रात भर कौन सा किया जाता है तो पुरुष डंडा लेकर के करते हैं, वो डंडा नृत्य हो जाता है। तो केमाली नृत्य हमने पढ़ा। हमने मध्य प्रदेश बघेलखंड के सारे नृत्य पढ़ लिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने बघेलखंड जो है, बघेलखंड में क्या कहा कि बघेलखंड के तो सब लोग क्या हैं, सब बढ़कर हैं। कैसे हैं, बढ़कर हैं, कैसे बढ़कर हैं। तो ब से हुआ बिरहा नृत्य, ढ से क्या हुआ, दादर नृत्य, क से कलसा नृत्य, केहरा नृत्य और केमाली नृत्य। ये हमने इसके केमाली किया, कलसा 7 कलश रखकर,
केमाली भवई के जैसा, जो गुजरात का भवाई नृत्य है उसके जैसा होता है, ये याद रख लेना। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें यहाँ से याद रख लेनी है। आप सब लोग कमेंट करके ये बताना ना भूले कि आपको याद हो रहा है कि नहीं। देखो अभी कुछ ही दिन में एग्जाम आ गई है पास में, आपको याद होना महत्वपूर्ण है, याद होना बहुत जरूरी है। आप सब लोग विशेष रूप से चीजें याद करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2x 3x जैसी भी x की स्पीड पर आपको देखना है, कोड बना करके ऐसे भी ये याद करें, यहां से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद, आगे मिलते हैं।